औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इस वक्त हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में मौजूद हैं जी। आप हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, फेसबुक आईडी, टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम वॉच कर रहे हैं जी। इस वक्त हम अपने फेसबुक आईडी पे लाइव बराह रास्त आपके सामने मौजूद हैं जी, और होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम इसको पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए जी हम दिन रात अपनी कोशिशों में मसरूफ हैं। लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत पे हाजिर होते हैं। जब कभी भी हमें मौका मिलता है तो वो मौका हम हाथ से जाने नहीं देते। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा जी मेडिकल साइंस में पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को हम पिछले माह अगस्त से मतवातर मसलसल मेडिकल साइंस में जो हमने हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में जो पिछले 10 सालों में तहकीक, नई रिसर्च, नई तहकीक मेडिकल साइंस में की है, उसका निचोड़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। अगर आप हमारे फेसबुक आईडी पे मौजूद हैं तो हमारा साथ दीजिए जी, स्किप नहीं करके जाना, हमारे साथ शामिल हो जाएं गुफ्तगू में। इंतहाई अहम होने जा रही है आज गुफ्तगू मेडिकल साइंस में। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हम मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी पाकिस्तानी वतन अजीज की कौम को। होम्योपैथी इज द रियलिटी ऑफ द मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस की असल रूह, असल हकीकत होम्योपैथी। तिब की असल हकीकत, असल रियलिटी होम्योपैथी। दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, उनकी अहमियत, अफादियत, उनकी कदरों की कीमत अपनी जगह बरकरार है जी। एलोपैथी तरीका इलाज में एलोपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, तिब्बे यूनानी, आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक, यूनानी तरीका इलाज में हमारे हकीम हजरात, हमारे तिब्बा कराम मरीजों को, पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के मरीजों को, लोगों को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। जिस तरह होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स अपने मरीजों को, पेशेंट्स को हेल्थ सर्विसेज देते हैं, इसी तरह वो भी दे रहे हैं। इनकी अहमियत, अफादियत अपनी जगह बरकरार है, जितने भी तरीका है इलाज है। लेकिन हम यहाँ कहते हैं जी होम्योपैथी तरीका इलाज की तो बात ही निराली, अनोखी, यूनिक तरीका इलाज, बेहतरीन, बेस्ट ट्रीटमेंट, नेचुरल ट्रीटमेंट, कुदरती तरीके इलाज, मैजिकल ट्रीटमेंट, अमेजिंग ट्रीटमेंट, इलाज बेमिसल, जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से आप होम्योपैथिक तरीका इलाज की अहमियत, अफादियत, इसकी कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से 2.5 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो होम्योपैथिक सिस्टम में आ चुके हैं, और तेजी के साथ डे बाय डे मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है कि जो लोग होम्योपैथिक सिस्टम की तरफ आ रहे हैं। और पाकिस्तान में ये बड़ी खुशाइन बात है, इट इज गुड साइन कि पाकिस्तानी कौम अब जागना शुरू हो गई है, और पाकिस्तानी गयूर कौम के लोग जो हैं, मरीज जो हैं, वो होम्योपैथी सिस्टम में आना शुरू हो गए हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है। और पाकिस्तान में होम्योपैथिक ट्रेंडिंग पे जा रहा है, ट्रेंडिंग पे। होम्योपैथिक मेडिकल साइंस बेहतरीन तरीका इलाज, इसको WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स आए कोरोना के सीजन में, कोविड-19 में। उन्होंने कहा जी बेहतरीन तरीका इलाज है होम्योपैथ। यहाँ हम होम्योपैथिक की अहमियत, अफादियत,
इसकी कदर कीमत को देखते हुए, इसका बढ़ता हुआ रुझान उसको देखते हुए आज मेरे साथ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में हमारे पेशेंट्स मौजूद हैं। मेरे दाएं जानब जी मोहम्मद सजाद अहमद साहब मौजूद हैं। ये फैसलाबाद में जजवाला के करीब रहते हैं जी, इनकी रहायश है। इनकी मिसेज शादी बीबी शहनाज बीबी जी, वो बेटी हमारी इस कौम की बेटी यहाँ मौजूद है। हाँ, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में ये बेटी मौजूद है। हमारे सामने तशरीफ फरमाएं। सजाद अहमद के साथ मोहम्मद शाह साहब मौजूद हैं। बात करेंगे सजाद अहमद साहब की मिसेस की। सजाद अहमद साहब अपनी मिसेस को बहुत जगह लेके गए इलाज के मामले में। 7 साल तक इलाज जारी रहा बेटी। थायराइड ग्लैंड की पेशेंट, गाइटर घीगा जिसे बोलते हैं, वो बेटी को लाक थी ये तकलीफ। फिर उसको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जिगर का भी मसला है, जिगर का मसला है, काला यरकान हो गया, हेपेटाइटिस ए बी सी जो भी होता है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बेटी को पैरालाइज हो गए। ये बायां हिस्सा सारा डैमेज जैसे काम नहीं कर रहा है, पैरालाइज हो गया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। बहुत खासे परेशान थे। सजाद अहमद साहब अपनी मिसेस को लेके मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स के पास भी गए और यहां हमारा फैसलाबाद का मशहूर फेमस हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद, वहां भी इस बेटी का ट्रीटमेंट जारी रहे, सजाद अहमद साहब की आलिया मोहतरमा का। लेकिन तकालीफ बढ़ती गई। किसी ने हमारे बारे में बताया, किसने बताया था जी आप? ਇੱਥੇ ਅਜੀਤ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੀ। ਛਤਰੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ। अच्छा अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਦ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ तो उनके कोई पेशेंट को आराम आया होगा। ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਦੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਲਵੋ। हाँ, तो उसको कौन कौन सी तकलीफ थी नवीद साहब को? ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਮਸਾਇਲ ਹਾਂਜੀ, थे। ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਸੀਗੇ। तो आज ठीक है। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। आज 4-5वां बाद आप आए हैं, तो पहले तो कोई मेडिकेशन नहीं हो रही जी बेटी की। माशाअल्लाह ठीक सी, सब कुछ ठीक। अब मैं पूरी कौम की यहाँ तवज्जो चाहता हूँ। आई वांट योर कंसंट्रेशन हेयर। मैं तवज्जो चाहता हूँ, गुफ्तगू को आपने तवज्जो से सुनना है। नवीद अहमद इनके रिलेटिव्स हैं, इधर करीब ही रहते हैं हमारे गुलाम अहमदाबाद में। उन्होंने बताया कि यार आपकी मिसेस को, आपकी अलिया मोहतरमों का तकालीफ बहुत ज़्यादा है, आपको हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में जाना होगा। वहाँ जाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी अलिया मोहतरमा को शिफा देगा इंशाअल्लाह ताला। तो जी सजाद अहमद साहब उनके कहने पे यहाँ हमारे पास तशरीफ लेके आए। आज से तकरीबन कितने अर्सा पहले आए थे आप? 5 माह 5 माह पहले आप आए? नहीं 5 माह नहीं, 5 माह तो इसका इलाज जारी रहा। 5 माह या 6 माह? 5 माह इलाज जारी रहा। 5 तो 4-5 माह वैसे आप नहीं आए। हाँ जी। ठीक बेटी, ठीक है। तकरीबन साल हो चला। यानी 1 साल पहले ये मेरे पास आए थे और मुझे आज भी सजाद अहमद साहब की एलिया मोहतरमा की जो मैंने यहाँ बैठ के केस टेकिंग की थी, मुझे मुंह जुबानी याद है। अब मैं वो जो मेडिकल साइंस में जदीद तरीन नई रिसर्च, नई तहकीक पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पे आने लगा। बहुत सारी तकालीफ बेटी को, ज़हनी दिमागी तकालीफ, मेंटली डिसऑर्डर्स, जिस्मानी तकालीफ, फिजिकली डिसऑर्डर्स। सबसे पहले ज़हनी दिमागी तकालीफ की मैं बात करूंगा। बेटी को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्रेन स्ट्रेस, शिज़ोफ्रीनिया एक खतरनाक ज़हनी मर्ज है। उसकी कुछ अलामात, निशानियां, साइंस एंड सिम्टम मौजूद थी बेटी में।
ज़हनी दिमागी तकालीफ, मेंटली डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस। बेटी को तबीयत मजाज में बुगाड़ पैदा हुआ, सरशत बेटी का टेम्परामेंट, डिस्पोजिशन, मजाज उसमें बगाड़ पैदा हुआ, हर वक्त गुस्सा, चिड़चिड़ापन तबीयत में, मजाज में, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी चाहता। एक दफा तो ये यहाँ बैठी थी तो रोने लगी, मैंने हौसला दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, और रोने की कोई बात, अल्लाह की रहमत से आप क्योर हो जाएंगे। रोने को जी चाहता है पेशेंट। ये साइंस एंड सिम्टम्स, मेंटली डिसऑर्डर्स, ब्रेन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। बेटी ख्याल कर रही है जी सजाद अहमद साहब की अहलिया मोहतरमा, मुझे अब आराम नहीं आए, शायद मेरे मुकद्दर में आराम नहीं है, मैं क्योर कभी नहीं होंगी, क्योंकि पिछले 7 साल से मैं मेडिसिन ले रही हूँ। तकालीफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, तशवीश है पेशेंट को, एप्रोहेंशन का शिकार है कि मुझे आराम नहीं आए। तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, नामीदी, मायूसी, तबीयत मजाज ऐसा कि मुझे रोशनी शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, पड़ा रहने दो मुझे, कोई ना बुलाए आके मुझे। ऐसी ज़हनी दिमागी तकालीफ, मजाज, कमरे में बैठी हुई है, जी चाहता है यहां दम घुटता है, बाहर ताजा हवा में जाऊं। जिंदगी बेमानी सी होके रह गई, मुझे अब जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं, कोई मोहब्बत, कोई प्यार नहीं, मैं मौत को गले लगाना चाहती हूं। सजाद अहमद साहब की अहलिया मोहतरमा की ये मेंटली डिसऑर्डर की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। मरीज ख्याल करता है जी बस मुझे जिंदगी से प्यार नहीं है, मैं मौत को गले लगाना चाहता हूं, मैं जिंदगी से उकता गया, सख्त किस्म की मायूसी, नामीदी, जो कि इस्लाम में कुफर गुनाह है। ये होम्योपैथिक सिस्टम आपको मायूस, नामीद कभी नहीं होने देगा। और कभी हम किसी को अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से पेशेंट को सर्जरी या ऑपरेशन की तरफ नहीं जाने दें, कभी नहीं। थायराइड ग्लैंड में, गाइटर में डिजीज है ये, इसमें डॉक्टर, सर्जन ऑपरेशन, सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं। हमने गाइटर के पेशेंट, थायराइड ग्लैंड के पेशेंट, सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स के पेशेंट, अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से यहाँ 10 साल पुरानी तकालीफ, 15-20 साल पुरानी तकालीफ 15-20 दिन में, 1-1.5 माह में मुकम्मल रूबा से तो कंप्लीटली मुस्तकिल रूबा से तो। सजाद अहमद साहब की अहलिया मोहतरमा की हम बात कर रहे हैं, मेंटली डिसऑर्डर्स की, ये सारी ज़हनी दिमागी तकालीफ, शिज़ोफ्रेनिया, खतरनाक ज़हनी बीमारी। अगर आप इसका इलाज नहीं करवाते तो पेशेंट में भी पागल हो जाए, साइको, दिमाग काम करना बंद कर। ये ज़हनी दिमागी तकालीफ सजाद अहमद साहब की अहलिया मोहतरमा। इस वक्त जी रात के 9:40, आज 6 दिसंबर 2025, आज बरोज हफ्ता का दिन, लाइव बराह रास्त हम अपने फेसबुक आईडी पे मौजूद हैं। अगर आप हमें वाच कर रहे हैं तो स्किप करके नहीं जाना, छोड़ के नहीं जाना, आपने गुफ्तगू को सुनना है। आई वांट योर कंसंट्रेशन हियर, तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। मेडिकल साइंस में हम कितनी बड़ी जिद्दत लेके आए हैं, आपको सुनना होगा, देखना होगा। ये मेंटली डिसऑर्डर्स, ज़हनी दिमागी तकालीफ बेटी की। अब जिस्मानी तकालीफ, फिजिकली डिसऑर्डर्स की तरफ आते हैं। बेटी के हाथ पांव जलते हैं, हीट निकलती है, तन बदन में जैसे फांबड़ मचते हैं, आग लगी हुई, जलन है, जैसे पूरा तन मन धन वो जल रहा है जी, हीट निकल रही है, सर की चोटी से हीट निकल रही, कभी पेशानी से हीट, कानों से हीट निकल रही, जलन है। हाथ पांव सो जाते हैं, कभी बाजू सुनने, कभी टांगे सुन, कभी थाई सुन, नंबीनस,
कभी दिमाग पूरा सुनना है जी, कोई समझ नहीं आ रही क्या करना है, कभी पूरा जिस्म सुन नंबीनेस, ये फिजिकली डिसऑर्डर, जिस्मानी तकालीफ। बेटी की एच पिलोरी पॉजिटिव, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, मैदे पे जख्म बने हुए हैं, मैदे पे बोझ भारीपन है, इंट्राइटिस, आंतों में सोजश, जख्म बने हुए, पेट में गैस, तजाबियत, अफारा, गैस ट्रबल, एसिडिटी, ब्लोटिंग पेट में, ये तमाम तकालीफ मौजूद है। इलाज 7 साल से जारी है, 7 साल से इलाज जारी है। पेट में दर्द, आंतों में सोजश, जख्म बने हुए, सांस चढ़ता फूलता है, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत, तंगी, दुश्वारी, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दिल घड़ता घबराता डूबता है, दिल की धड़कन तेज हो रही है, चक्कर, गिडीनेस, वर्टिगो, चक्कर आ रहे हैं, ऊपर देखते हैं चक्कर आ रहे हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं चक्कर आ रहे हैं, लेटने से तो चक्कर ठीक होते हैं, लेटने से भी चक्कर आ रहे हैं, सर घूम रहा है, आंखों के आगे अंधेरा, जिस्म में, बॉडी में सुइयां चुभ रही, सुइयां, च्यूंटियां रेंग रही हैं जिस्म में, जैसे च्यूंटियां चल रही हैं पूरी बॉडी में, आंट क्रॉलिंग ऑन द बॉडी, पैरास्थेजिया, क्यों जी रेहान, डॉक्टर रेहान, पैरास्थेजिया, चूंटियां चल रही हैं जिस्म में, रेंगती नजर आ रही हैं चूंटियां, ये तकालीफ, ये साइंस एंड सिम्टम्स। मैं लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जब कभी भी हमें मौका मिलता है हम आपके खिदमत में हाजिर होते हैं, और होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम इसको पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। च्यूंटियां रेंगना, सुइयां चुभना जी बॉडी में, जिस्म में, ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स मौजूद बेटी में, ये तकालीफ मौजूद। हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में, चलने फिरने में मुश्किल पेश आ रही, चला ही नहीं जा रहा, दम साधे हुए पेशेंट लेटा हुआ है, काम काज करने से कासर, और घर, पूरे घर में बेरौन की, सारे परेशान है, पूरी फैमिली मेंबर सारे परेशान कि 7 साल से हम इलाज करवा रहे हैं, तकालीफ बढ़ती जा रही, सर में दर्द, भारीपन, ब्लड प्रेशर भी आई हो, हाइपरटेंशन की पेशेंट, उसकी ज्यादा से मेडिसिन ले रही, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है, रीढ़ की हड्डी के मोरों में दर्द, सर्वाइकल सिंड्रोम, यहाँ खिंचाव दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के मोरों में दर्द, खिंचाव, स्टिफनेस, माइलाइटिस, यहाँ स्पाइनल कोड, हदाम मगज में सोजश, दर्द हो रही है, कितनी सारी तकलीफ, टांगों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, बेचैनी, उठा उठा के मारने को जी चाहता है टांगे, ऐसे जैसे कोई कस के बांध ले या कोई दबाता रहे, ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स अलामात सजाद अहमद साहब की अहलिया मोहतरमा, जो कि बेटी यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में मौजूद, हम लोग यहाँ मौजूद, शाह साहब के बच्चों की भी बात करेंगे आपसे मुख्तसर। रीढ़ की हड्डी के मोरों में दर्द, कमर में दर्द, जिस्म में नाताकती,
वीकनेस, कमजोरी इतनी कि मरीज से चला भी नहीं जा रहा। पकड़ के लेके आए थे, हाँ जी, चला भी नहीं जा रहा। कमजोरी बहुत ज्यादा। वीकनेस हद से ज्यादा। ये मेंटली डिसऑर्डर्स, फिजिकली डिसऑर्डर्स मैंने आपके सामने रख दी सारी तकलीफ, और साथ में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पैरालाइज भी हो गई बेटी लेफ्ट साइड से, चलने फिरने से गई है, और साथ में ये तकलीफ भी, थायराइड ग्लैंड बढ़े हुए हैं, गाइटर भी है, हीगा जिसे बोलते हैं, उसकी लहरा से मेडिसिन ले। गले के मामले में कभी थायरॉक्सिन गोली दी जी, हाँ, थायरॉक्सिन गोली सारी जिंदगी लेनी होती है वो। डॉक्टर्स कह देते हैं जी आपको थायराइड ग्लैंड के पेशेंट है, सारी जिंदगी आपने ये थायरॉक्सिन नामी गोली है वो आप लेते रहे। कितनी गोलियां लेते हैं? 2 एक, 2 सुबह। 2 सुबह निहार बस। अच्छा, 2 सुबह नहार में ये लेते थे रोजाना। हाँ जी, कितना अर्सा ली वो? तकरीबन 2 साल। 2 साल तक वो ले रहे, तकलीफ ठीक नहीं होती। ऐसे पेशेंट को जब तकलीफ बढ़ती है तो डॉक्टर्स हजरात कहते हैं जी सर्जरी ऑपरेशन की तरफ जाना है, वो करें। हमने अपने पेशेंट्स को ऑपरेशन सर्जरी की तरफ हम नहीं जाने देंगे। होम्योपैथिक सिस्टम मौजूद है, दुनिया का मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा सिस्टम। होम्योपैथिक मेडिकल साइंस आपके सामने मौजूद है जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो सबसे पहले होम्योपैथ डॉक्टर्स के पास पहुंचे, लेडी डॉक्टर्स, उनके पास जाएं अपने पेशेंट को लेकर। अल्लाह ताला की रहमत से उसी वक्त आपका पेशेंट रूबा से क्योर होने लगेगा, ठीक हो जाएगा, चंद दिनों में क्योर हो जाएगा। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स बेटी में मौजूद। ये केस टेकिंग आज से मैंने 1 साल पहले की, मुझे आज भी एक एक बात याद है मुंह बंद। आपने कोई रिपोर्ट्स भी लेके आए थे? हाँ जी, तो मैंने तो कोई अहमियत नहीं दी थी। नहीं, चेक ही नहीं की थी मैंने चेक की नहीं की, मैंने कहा ऊपर करो मेडिकल रिपोर्ट्स को, परे नहीं देखेंगे हम। और मैंने कोई आपको ये तो नहीं कहा था कि आप कोई नई मेडिकल रिपोर्ट्स करवा के लाएं, नहीं कोई। विदाउट मेडिकल रिपोर्ट्स हमने बेटी का ट्रीटमेंट शुरू किया जी, और अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से बेटी को 4-5 माह मेडिसिन देने के बाद बेटी आज 5 माह गुजरने के बाद पहले दिन मेरे पास आई है, बिल्कुल क्योर है, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है, तरोताजा फ्रेश है, अपने घर को संभालती है, अपने बच्चों को देखती है। बेटी के हस्बैंड सजाद अहमद साहब मौजूद हैं यहाँ मेरे पास, आई विटनेस, एनी शाह, चशमदीद गवाह, पूरा मोहल्ला चशमदीद गवाह। होम्योपैथिक मेडिसिन के तीर हदफ एरो विद टारगेट होने की वजह से, जोरदार होने की वजह से अल्लाह ताला ने 7 साल की बीमारियां बल्कि यूं कह ले कि सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक पूरा जिस्म बीमारियों की माजिगा बना हुआ। कहां 7 साल, कहां 4-5 माह। बेटी मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली होम्योपैथिक सिस्टम में आके रूबा सेहत हो गई। आज कुछ लाइफस्टाइल अपना दुरुस्त करे। आज थोड़ी बहुत बेटी ने बात परहेजी की है, कुछ नान वगैरह खाया, कुछ तला हाँ जी, बस तो तले उससे खाना थोड़ा खाया। बेचने की तकलीफ, एक खुराक से ठीक हो। मैंने अभी एक खुराक अप्लाई की, ताज़ा फ्रेश, अभी बेटी मौजूद है, अल्लाह की रहमत से ठीक हो गई होगी। क्यों बेटा, कुछ बेहतरी आई? लो बेहतरी आई, ठीक हो गई। ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, पेशेंट बिकम्स क्योर। एक खुराक से मरीज ठीक हो।
अल्लाह ताला ने रहमत की जी, अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाजी हम लोगों पे की। और यहां मैं पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने आपसे मुखातब हूं जी। पहली रिसर्च जी मेडिकल साइंस में, पहली रिसर्च, जदीद तरीन नई रिसर्च, नई तहकीक कि ये बेटी 7 साल बिगर तरीका है इलाज में रही, किसी हकीम के पास तो नहीं गए, नहीं बच गए। हकीम हजरात की मेडिसिन से और बुरा हाल होना था। पहली रिसर्च जी 70% और 80% पेशेंट्स, यहां थोड़ी चुभे की बात है, हकीम हजरात की मेडिसिन और एलोपैथक के डॉक्टर्स की मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से 70% 80% पेशेंट जो हैं वो ला इलाज हो जाते हैं। ये नई रिसर्च पहली। दूसरी रिसर्च जी, ये जो साइंस एंड सिम्टम्स मैंने पूरी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रखी है, दुनिया के किसी एलोपैथक के डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास ऐसे पेशेंट का इलाज मौजूद नहीं है। आप डॉक्टर हकीम के पास जाएंगे, वो कहे बैठे जी आप झूठी तसल्लियां, वो जी ये मेडिसिन होगी, ये टैबलेट्स, ये कैप्सूल, वो इंजेक्शन दिए जाएंगे, आराम आ जाएगा, वो मेडिकल रिपोर्ट्स होगी, ठीक हो जाए, क्योर हो जाए। नहीं होगा कभी भी। जब तक ऐसा पेशेंट होम्योपैथिक सिस्टम में नहीं आएगा, क्योर कभी नहीं होगा। सारी जिंदगी बेचारे ख्वार होंगे, धक्के खाएंगे, जैसे इन लोगों ने 7 साल धक्के खाए, ख्वार हुए, रुल गए बेचारे। पहली मैंने बताई है आपको नई रिसर्च, नई तहकीक मेडिकल साइंस में। दूसरी कि ऐसे पेशेंट को ये जो साइंस एंड सिम्टम्स मैंने पूरी कौम के सामने रखी हैं, डिजीज की, बीमारी की, तकलीफ की, दुनिया के किसी डॉक्टर हकीम के पास ऐसे पेशेंट्स का इलाज मौजूद नहीं है। तीसरी रिसर्च, खूबसूरत रिसर्च के ऐसा मरीज जब होम्योपैथिक सिस्टम में आएगा तो अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से चंद दिनों में क्योर हो जाएगा। एक नया ब्रेक थ्रू जी, एक नई कामयाबी, एक नई पेशरफ्त मेडिकल साइंस में आपके सामने जी। जहां मर्जी तस्दीक करते फिरे जी। हकायक पे मबनी बात करेंगे मेडिकल साइंस में, हकायक पे मबनी। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में मेडिकल साइंस में नई जदीद तरीन रिसर्च, नई तहकीक में अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। और पिछले 10 सालों में हम मेहनत कर रहे थे कि पूरी कौम को एक मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक जाए। वो कौन सी तहकीक कि एक पेशेंट खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, वो सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक बीमारियों की उसका पूरा जिस्म अमाज का बना हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल इलाज करने के बाद हकीम हजरात और एलोपैथिक के डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल्स में भी किक आउट कर दिया गया, जवाब दे दिया गया। तो ऐसे पेशेंट को चंद दिनों में मुस्तकिल, कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर क्योर किस तरह करना है, ये जदीद तरीन रिसर्च हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले माह अगस्त से फराम कर रहे हैं। आप सजाद अहमद साहब, आप मुतमिन हैं जी? अल्लाह का शुक्र, खुश हैं आप जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन इलाज है जी, बेहतरीन मेडिसिन है माशाल्लाह जी, बेहतरीन। पैगाम आप और भी पेशेंट भेज रहे हैं हमारे पास? जी माशाल्लाह। उधर मैं मलक साहब भी ले गया है, जी जी जी, अशरफ नु, हाँ हाँ, वो भी माशाल्लाह ठीक है। अच्छा वो भी ठीक है जी। हाँ जी, मेरे दा ही मसला है। अच्छा
मैदे का कोई भी मसाइल, साइंस एंड सिम्टम्स तकरीबन जो मैंने बताई हैं वही होगी। तो ऐसे पेशेंट को इलाज मुमकिन नहीं है। ऐसा पेशेंट दीगर तरीका है इलाज में लाइलाज करार दे के उसको किक आउट कर दिया जाता है। लेकिन होम्योपैथिक सिस्टम में मरीज को चंद दिनों में मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली क्योर किया जाता है अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से जी। जैसे सजाद अहमद साहब की अहलिया मोहतरमा बेटी मौजूद है मेरे पास, हम बेटी की आवाज आपको थोड़ी सी सुनाएंगे। देने दे, कह रही थी देने दे, बेटी मौजूद है। लेकिन चूंकि सजाद अहमद साहब मौजूद है, उनकी आई विटनेस वो मौजूद है, वो तस्दीक करें। ये नई जदीद तरीन रिसर्च है। शाह साहब, इनकी बेटी, इन्होंने 6 साल धक्के खाए जी। इनकी बेटी लाइबा आज कितने साल की है? 13 साल, तकरीबन 13 साल की है। तो आज से ये मेरे पास तकरीबन 4 साल पहले आए थे, ऐसे ही है। 4 साल पहले। तो बेटे 6 साल धक्के खाए इन्होंने डॉक्टर्स के पास। शाह साहब कहाँ गए थे आप? फैसलाबाद का कोई कोना नहीं छड़िया। फैसलाबाद का कह रहे हैं कोई कोना नहीं छोड़ा। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर बोलते, बहुत ही बड़े बड़े कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास में बेटी को लेके गया। बेटी लक्कड़ जैसे नहीं होती, सख्त जिस्म, ऐसे अकड़ा हो, हरकत नहीं थी बॉडी, ऐसे ऐसे बच्ची थी जब पहले दिन हमारे पास यहाँ आई। अब तो किसी टाइम कहती है मुझे बाहर लेकर जाए, चलना फिरना है, ऐसे नीचे उतरने को दिल कर रहा है। हाँ। आप खुद ही देखें, इधर दवाई लेने आते हैं आपसे, आप आते वक्त ही आप हाथ निकालती है तो मिलाने के लिए वो बड़ी खुश है। हाँ, बातें करने की कोशिश करती है, सुनना शुरू हो गई, बहुत अच्छा तवज्जो पूरी करती है, बैठने उठने की, चलने की कोशिश करती है। मैं तो यही कहता हूँ कि कोई भी भाई है ना बीमार किसी भी किस्म का है, उसे होम्योपैथिक की तरफ आना चाहिए। बहुत अच्छा इलाज है, इससे अच्छा इलाज कोई है ही नहीं है। मैंने बड़े दुख चाहे जी जी अपनी बेटी की खातिर, और आपकी मिसेस को भी तकलीफ थी। अब इंशाल्लाह फिर वो आपके ब्रदर इन लॉ जो नदीम है वो भी वो ठीक है। 20 साल से बीमार थे। मैं खुद नेत्र का मरीज था। आपके गिल्टियां यहाँ बनी हुई थी। बेशक। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन सर्जरी होगी जी। मैंने कहा शायद भाई आराम से बैठ जाओ, कोई सर्जरी कोई ऑपरेशन नहीं है। चंद दिन मेडिसिन देने के बाद वो गिल्टियां वो सारी गायब हो गई, आराम आ गया। इनको मैदे का अल्सर भी था, बहुत सारी तकलीफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब कभी बीमार होते हैं, इनके बच्चे भी, इनके रिलेटिव्स में बहुत सारे पेशेंट्स क्योर हुए हैं अनिमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद। शाह साहब आप मुतमिन हैं? बहुत ज्यादा। मैं तो ये कहता हूँ ना, मेरी पूरी फैमिली क्या, मेरा पूरे रिश्तेदार इधर आ रही है, जितने भी बीमार है वो जी, जी। इधर से लेकर जाते हैं। इधर हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम वो भी बड़े सुखी रिसर्च होगी। सेंटर फैसलाबाद में तशरीफ लेके आते हैं। कभी नहीं गए वो किसी और, आप भी कभी नहीं गए किसी डॉक्टर कभी हकीम भी के नहीं। पास या किसी हॉस्पिटल में, कभी नहीं गए बच्चों भूल को कर नहीं लेके। जाना चाहिए। यहाँ हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने मुल्तमस हैं जी, अपील करते हैं जो मैंने साइंस एंड सिम्टम्स आपके सामने रखी हैं पेशेंट्स की, ये जो केस टेकिंग में बातें सामने आई हैं, ये जो सजाद अहमद साहब की अहलिया मोहतरमा की तमाम तकालीफ मैंने आपके सामने रखी हैं जी। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा पेशेंट मौजूद है तो फिर देर ना कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन। हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नेमत। अगर ऐसी साइंस एंड सिम्टम्स वाला पेशेंट आपके घर में मौजूद है तो दुनिया के किसी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट इलाज मौजूद नहीं है। आपको झूठी तिफलसलियां, ओ जी बैठे जी, ये मेडिसिन जी, वो टैबलेट्स, वो कैप्सूल, वो इंजेक्शन, वो मेडिकल रिपोर्ट्स, आप ठीक हो जाए, क्योर हो जाए। कभी क्योर नहीं होगा ऐसा पेशेंट, कभी भी, जब तक ऐसा पेशेंट होम्योपैथिक सिस्टम में नहीं आए। तो ऐसा पेशेंट अगर आपके घर में भी मौजूद है तो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं जी। आए जी, हमसे बिल मुशाफा मुलाकात करें जी, आए जी अपनी फैमिली के साथ,
अपने दोस्त अहबाब के साथ तशरीफ लेके आए, हमारा हॉस्पिटल विजिट करें आके जी। इंशाल्लाह ताला कभी मायूसी नहीं होगी, कभी भी। उसी वक्त आपका पेशेंट ठीक होना, क्योर होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से यहां हम दुनिया के अजीम साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, he was a great legend of homeopathy. No introduction needed about Dr. Frederick Samuel Hahnemann all over the world. पूरी दुनिया में अगर किसी बड़े से बड़े साइंसदान का नाम लिया जाए तो हमें डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन के अलावा कोई दूसरा नाम नजर नहीं आता। He was a great master, MD डॉक्टर। अपनी जिंदगी के 70 साल डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन ने मेडिकल साइंस को दिए, दुखी इंसानियत को दिए, मखलूक खुदा को दिए। 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे मीसन में पैदा हुए। 88 साल 2 माह 23 दिन तक जिंदा अपनी जिंदगी की बहारें देखी, तजर्बात मुशाहदात में अपनी जिंदगी गुजारी सारी। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन ने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन ने फ्रांस में गुजारे। 88 साल 2 माह 23 दिन तक जिंदा रहे। 2 जुलाई 1843 को सुबह के वक्त इतवार के दिन फेफड़ों की मुजम्मन सोजिश क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपने खाल के हकीकी से जा मिले। दुनिया का ये अजीम इंसान, अजीम साइंसदान अपने खाल के हकीकी से जा मिला। 2 जुलाई 1843 इतवार के दिन सुबह 5 बजे। 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे मीसन में जुमेरात के दिन पैदा हुए डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन। दुनिया की शोराबाग तस्नीफ, दुनिया की मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी किताब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन उन्होंने अपने हाथों से लिखी। उसमें 291 एफोरिज्म पैराग्राफ्स लिखे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने। अपनी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर पैराग्राफ नंबर 82 में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन लिखता है, देयर इज नो सच थिंग एज ए डिजीज। बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है, हम बीमारी का इलाज नहीं करते। हमने तो ये आपके सामने रखी ना बेटी की, सजाद अहमद साहब की, अहलिया मोहतरमा की बीमारी की, डिजीज की, तकलीफ की साइंस एंड सिम्टम्स को ठीक किया है विदाउट मेडिकल रिपोर्ट्स। बेटी तरोताजा फ्रेश। 82 में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर पैराग्राफ नंबर 82 में लिखता है, बीमारी का इलाज नहीं करते, साइंस एंड सिम्टम्स अलामत को ठीक करना है, मजाज को ठीक करना है। मजाज, तबीयत, डिस्पोजिशन, शख्सियत को ठीक करना है। मरीज के एहसासात, महसूसात, जज्बात को देखना है, परखना है, इलाज करना है उसका। चंद दिनों में होम्योपैथिक सिस्टम में ये मुमकिन। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी शोराबाग तस्नीफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 9 और 11 में लिखता है, हम पेशेंट के इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, कुव्वत मदाफियत, वाइटल फोर्स, प्रतिरोधक क्षमता। बीमारी का इलाज नहीं करते हम। मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी किताब कानून, मेडिकल साइंस के कानून की सबसे बड़ी किताब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जिसमें असूल व कवायद व ज़वाबित दर्ज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मेडिकल साइंस। ये जो तकालीफ मैंने आपके सामने रखी है सजाद अहमद साहब की, अहलिया मोहतरमा, साइंस एंड सिम्टम्स डिजीज की, इसके बारे में डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन शोराबाग तस्नीफ उसके एफोरिज्म नंबर 56 से 67 में लिखता है, 59 से 61 में लिखता है
कि दीगर तरीका है इलाज में पालिएशन ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर हजरात और हकीम हजरात। वक्ती फाका वक्ती सुकून, मरीज को मस बस करना दबिया दे के सुला दो, मरीज भी सोए रहे, बीमारी भी सो जाए। आरजी खुशी, बीमारी वक्ती तौर पे दब गई, सो गई, मरीज खुश हो गया, डॉक्टर साहब जब से इंजेक्शन दिए, जब से ये टैबलेट्स कैप्सूल लिए मैं तो क्योर हो गया। डॉक्टर भी खुश हो गया, बता रहा है सबको जी मैं देखे मेडिसिन दी है, मेरा पेशेंट ठीक क्योर हो गया। लेकिन ये खुशी आरजी है। 2 दिन 3 दिन 5 दिन कुछ घंटे गुजरने के बाद वही तकलीफ दोबारा आ जाएगी। यही बात डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी शोराफाक तसनीफ आर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 56 से 67 में लिखता है, 58 से 61 में भी लिखता है कि हकीम हजरात और एलोपैथ के डॉक्टर्स पेशेंट की डिजीज को, बीमारी को सप्रेस कर देते, दबा देते। बीमारी दब गई, सो गई बॉडी में, फिर आ जाएगी बीमारी। मेडिसिन के साइड इफेक्ट बदअसरात की वजह से मरीज ने आगे जाके जो तकलीफ उठानी है उसका खमियाजा मरीज भुगतेगा बेचारा। ये नई जदीद तरीन तहकीक, एक नई रिसर्च मेडिकल साइंस में माह अगस्त से पिछले 4-5 माह से हम मतवातर मसलसल आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं लाइव बराह रास्त। और होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम इसको पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए आप भी हमारा साथ दें, हमारी आवाज बने जी। अब कोशिश करें कि सबसे पहले आप लोगों ने तमाम तरीका है इलाज को छोड़ के दुनिया में जितने भी हैं, सबसे पहले आपने मुल्क भर में, पाकिस्तान भर में जहां जहां भी होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स मौजूद है, वहां अपने पेशेंट को लेके भेजें। इंशाल्लाह ताला अगर होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर को अपने इल्म में पूरा भूर हासिल हुआ तो मरीज को, पेशेंट को कभी मायूसी नहीं होगी। उसी वक्त आपका पेशेंट रूबा से क्योर होना शुरू हो जाएगा अल्लाह के रहमत से, अल्लाह ताला के फजल व करम से। मायूसी नहीं होगी, नाउम्मीदी कभी नहीं होगी, कहीं जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। आप यहाँ सलाम पेश करता हूँ मैं होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर और होम्योपैथक दिलदादा शायक लोग, होम्योपैथक तलबा स्टूडेंट्स को कि मैदान अमल में आए जी, काम करें, मेहनत करें। आप लोग अपनी स्टडी को मजबूत बनाएं, मुतालिया को मजबूत करें। हर बीमारी का इलाज आपके पास है। मरीजों के लिए, पेशेंट्स के लिए आप लोग आसानियां पैदा कर सकते हैं। मेहनत करें आप लोग। सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान भर के होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, वो यहाँ पाकिस्तान में हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं पेशेंट्स को, जैसे हम यहाँ मौजूद हैं आपके सामने। होम्योपैथक तलबात, होम्योपैथक स्टूडेंट्स को भी हम सलाम पेश करते हैं कि वो इस मैदान में आए। और यहाँ आपने देखा नहीं कि इस साल सेकंड ईयर में एक वो बेटी है, सोशल मीडिया पे हमने देखा है, वो सेकंड ईयर की तालिबा है, DHMS कारी बेटी, माहीन अनीस उसका नाम बेटी का, पाकिस्तान भर में सेकंड ईयर DHMS में फर्स्ट पोजीशन पे आई है। मेहनत करें आप, बच्चों को उतारें इस मेडिकल साइंस के मैदान में। इंशाल्लाह ताला सब कामयाब होंगे। मरीज भी सेहतमंद, तवाना, चुस्त चलाक तवाना होंगे, सेहतमंद और क्योर हो जाएंगे। और डॉक्टर्स भी, उनको कल भी इत्मीनान होगा जब एक पेशेंट रूबा सेहत हो जाए। मुझे आज कल भी सुकून है क्योंकि सजाद अहमद साहब की अहलिया मोहतरमा को अल्लाह ताला ने शिफा दी, क्योर हुई है बेटी। 7 साल से इन्होंने बेचारे रुल गए थे, कभी उस हॉस्पिटल में, कभी उस डॉक्टर के पास, तकलीफ बढ़ती गई बेटी की। आज अल्हम्दुलिल्लाह बेटी रूबा से क्योर है। गुफ्तगू मैंने लंबी करनी थी क्योंकि इन्होंने जाना है दूर, जज वाला पहुंचना है, तो मैं टाइम नहीं लूंगा। इसके साथ ही जी शाह साहब, सजाद अहमद साहब, पाकिस्तान भर से अगर कोई हमारी इस गुफ्तगू की तस्दीक करना चाहे जी, इसको वेरिफिकेशन इसको वेरीफाई करना चाहे तो सजाद अहमद साहब आपका सेल नंबर 0300 0300 जी 722 722
5609 5609 सजाद अहमद साहब का सेल नंबर जी, कोई भी राब्ता करके तस्दीक कर सकता है जी। जी शाह साहब 0300 पूरा 0300 पूरा जी 97 97 61 311 311 ये शाह साहब का नंबर है। इसके साथ ही आपका मेजबान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने साथी सजाद अहमद साहब शहद के साथ हनीमन होम्योपैथक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से इजाजत लेने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी, फेसबुक पेज पे लिखेंगे डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल, तो हमारा चैनल, हमारे चैनल और हमारा टिकटॉक अकाउंट और फेसबुक पेज आईडी आपके सामने होगा जी। बात करें जी, डॉक्टर राना सरवर आपसे इजाजत चाहता है अपना, अपने बच्चों का, अपने जीजों का, अपनी फैमिलीज का, अपने दोस्त अहबाब का, अपने वालिदैन का, अपने बीवी बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।